मकर संक्रांति। सारे त्योहार लगभग चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, पर यह एक मकर संक्रांति है जो सूर्य से प्रभावित होती है, इसलिए इसकी डेट लगभग फिक्स रहती है। तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव ने नंदी से कहा कि जाओ धरती पर और सबसे कहो कि वो दिन में एक बार नहाएं और महीने में एक बार खाएं। नंदी आते हैं और वो भूल जाते हैं, साथ ही वो कहते हैं कि एक बार नहाएं और दिन भर कई बार खाएं। इसके बाद वापस जाते हैं। तो जब भगवान शिव को ये पता चलता है तो कहते हैं कि अब तो तुमने गलती कर दी, लेकिन अब तुम धरती पर जाओ और उनकी मदद करो कि इतना अनाज उपजे। तो इस तरह मकर संक्रांति में पोंगल, बिहू, लोहड़ी आदि के रूप में जो त्यौहार मनाया जाता है, उसमें हम सब ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस प्रकट करते हैं किसान के लिए, खेत के लिए, अन्न के लिए, साथ ही जानवरों के लिए। तो ये थैंकफुलनेस होती है। सूर्य के पुत्र शनि कहलाते हैं और वो मकर राशि में गोचर करते हैं, जबकि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन आज एक दूसरे का वो स्वागत भी करते हैं। इससे हम सबको ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस प्रकट होती है। कहते हैं कि भारतवर्ष में ये जो त्यौहार है खाने का त्यौहार है के रूप में मनाया जाता है, जो एक दूसरे से जोड़ता है। कहते हैं जब सूर्य के ताप पड़ता है धरती पर और बीज में, तो बीज पौधे के रूप में होते हैं और वो फिर बाद में फल देते हैं। इस तरह रिश्तों के गर्माहट में जब हम किसी के प्रति सहिष्णुता, थैंकफुलनेस लाते हैं, तो आपस में प्रेम संबंध बनता है और एक दूसरे के साथ हम सब मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। इस तरह मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाएंगे। अब बात आती है कि सटतिला एकादशी। तो आप सब मेरे साथ लक्ष्मी नारायण के दर्शन कर रहे हैं और एकादशी से ही भगवान विष्णु का ध्यान आता है। तो माघ मास की एक एकादशी है जो सटतिला एकादशी के रूप में जानी जाएगी। तिल स्नानई तिलोदर्ती तिलो होमी तिलोदकी तिल भुक तिल दाता च सटतिला पाप नाशनम। अर्थात तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करते हैं, जिसमें स्नान, दान और अन्न के रूप में भी उसको ग्रहण करते हैं। इस तरह ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम क्रीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करते हुए सटतिला एकादशी मनाएं और साथ ही श्रद्धा के अनुसार दान जरूर करें। कहते हैं अनंत गुना शुभ फल मिलता है। तो मकर